व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सभी वाक्यों को देखेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। मेरा पहला वाक्य है आई गो, मैं जाता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है होता है, तो वैसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मानते हैं और वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं और बाकी सब के साथ हम V1 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट का पहचान है कि वाक्य के अंत में या था, ई थी, ये थे होगा, तो वैसे सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं और उसका वर्ब टू हम प्रयोग करते हैं। तो मैं गया था, आई वेंट, या मैं गया, आई वेंट। नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट का पहचान है कि वाक्य के अंत में गा, गे, गी होगा, तो वैसे सेंटेंस को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में रखते हैं और उसका स्ट्रक्चर होता है सेल या विल प्लस V1। तो आई सेल गो, मैं जाऊंगा। नेक्स्ट है दूसरा नंबर, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। हम डू या डज का प्रयोग करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट में आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो, या मैं नहीं गया था, आई डिड नॉट गो। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम डिड का प्रयोग करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड का प्रयोग करते हैं। तो आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया या मैं नहीं गया था। नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट में हम शैल या विल का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, डज ही गो, क्या वह जाता है, डज ही गो। डज का प्रयोग होगा ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। तो क्या वह जाता है, डज ही गो, क्या वह जाता है, डज ही गो। नेक्स्ट है डिड ही गो, डिड ही गो। डिड के बाद हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, डिड ही गो, क्या वह गया या गया था, डिड ही गो, क्या वह गया था, डिड ही गो। नेक्स्ट है विल ही गो, विल ही गो, क्या वह जाएगा, विल ही गो। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ ही है तो हम विल का प्रयोग करेंगे, विल ही गो, क्या वह जाएगा। नेक्स्ट है फोर नंबर, वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। आई, वी, यू और दे के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, तो वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। नेक्स्ट है वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए या तुम कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे या तुम कहाँ गए, वेयर डिड यू गो। नेक्स्ट है वेयर विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो। WH वर्ड कहाँ, क्यों, कैसे, कब, ये सभी जो है वह तो वैसे सेंटेंस को हम WH वर्ड कहते हैं और उसके लिए सबसे पहले हम वर्ड लाते हैं वाक्य के शुरू में। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस के वाक्यों का अभ्यास करेंगे। तो मेरा पहला सेंटेंस है आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं हो, तो वैसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मानते हैं और उसका जो स्ट्रक्चर है इज, एम, आर प्लस V4 वर्ब का चौथा रूप से हम बनाते हैं। नेक्स्ट है आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे होगा, तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसको रखते हैं और बनाने का रूल है कि वाज, वेयर और V4 का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है आई शैल बी गोइंग, मैं जाता रहूँगा, आई शैल बी गोइंग। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पहचान है कि वाक्य के अंत में ता रहूँगा, ते रहेंगे, ती रहेंगे हो, तो वैसे सेंटेंस को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं और उसका बनाने का जो नियम है वह है शैल या विल प्लस BEB, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप ING लगाते हैं वर्ब में।
नेक्स्ट है 2 नंबर, वह नहीं आ रहा था, ही इज नॉट कमिंग, वह नहीं आ रहा था, ही इज नॉट कमिंग। नॉट लाना होगा तो इज एम आर के बाद और V4 के पहले हम लाएंगे नॉट को। नेक्स्ट है ही वाज नॉट कमिंग, वह नहीं आ रहा था, ही वाज नॉट कमिंग, वह नहीं आ रहा था। ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ वाज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वेयर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है ही विल नॉट बी कमिंग, ही विल नॉट बी कमिंग, वह नहीं आता रहेगा, ही विल नॉट बी कमिंग, वह नहीं आता रहेगा, ही विल नॉट बी कमिंग। और यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम नॉट का प्रयोग शैल या विल और बी दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है 3rd नंबर, आर वी रीडिंग, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, आर वी रीडिंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हम एक्चुअली वर्ब को सबसे पहले लाते हैं, तो वी के साथ आर का प्रयोग हुआ था, आर वी रीडिंग, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, आर वी रीडिंग। नेक्स्ट है वेयर वी रीडिंग, क्या हम लोग पढ़ रहे थे, वेयर वी रीडिंग। सबसे पहले एक्चुअली वर्ब को लाएंगे और वी के साथ वेयर का प्रयोग हुआ तो वेयर वी रीडिंग, क्या हम लोग पढ़ रहे थे। नेक्स्ट है शैल वी बी रीडिंग, शैल वी रीडिंग। वी के साथ शैल का प्रयोग होता है तो सब शैल का प्रयोग हम सबसे पहले किए हैं। शैल वी बी रीडिंग, क्या हम लोग पढ़ते रहेंगे, शैल वी बी रीडिंग, क्या हम लोग पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट है 4 नंबर, व्हाई आर यू रीडिंग, तुम क्यों पढ़ रहे हो, व्हाई आर यू रीडिंग। यह WH सेंटेंस है, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ऐसे वाक्यों में हम WH वर्ड यानी कहाँ, क्यों, कैसे, कब, ये सभी WH वर्ड है। तो वैसे सेंटेंस को हम सबसे पहले लिखते हैं वैसे वर्ड को। तो व्हाई आर यू रीडिंग, तुम क्यों पढ़ रहे हो। नेक्स्ट है व्हाई वेयर यू रीडिंग, तुम क्यों पढ़ रहे थे, व्हाई वेयर यू रीडिंग। नेक्स्ट है व्हाई विल यू बी रीडिंग, व्हाई विल यू बी रीडिंग, तुम क्यों पढ़ते रहोगे, व्हाई विल यू बी रीडिंग, तुम क्यों पढ़ते रहोगे, व्हाई विल यू बी रीडिंग। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों का अभ्यास करेंगे और उसके पहचान और नियम को जानेंगे। तो आई हैव रिटेन, मैंने लिखा है, आई हैव रिटेन, मैंने लिखा है, या हम लिख चुके हैं, आई हैव रिटेन। वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है या है, ई है, ये है होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट, इसका पहचान है कि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे होगा तो पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। तो आई हैड रिटेन, मैंने लिखा था। और इसका जो प्रेजेंट परफेक्ट का जो रूल है वह हैज या हैव प्लस वर्ब 3। पास्ट परफेक्ट का रूल है कि हैड प्लस वर्ब 3 और फ्यूचर परफेक्ट का रूल है कि शैल या विल प्लस हैव प्लस रिटेन। तो फ्यूचर परफेक्ट आई शैल हैव रिटेन, मैं लिख चुकूंगा, आई शैल हैव रिटेन। वाक्य के अंत में चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेंगी होगा तो वैसे सेंटेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट में रखते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ही हैज ही प्लेड, क्या वह खेल चुका है, हैज ही प्लेड। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट का हैड यू प्लेड, क्या तुम खेल चुके थे, हैड यू प्लेड, क्या तुम खेल चुके थे, हैड यू प्लेड। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट का विल ही हैव प्लेड, क्या वह खेल चुकेगा, विल ही हैव प्लेड, क्या वह खेल चुकेगा, विल ही हैव प्लेड। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट का नेक्स्ट है व्हेन हैव यू बी ईटेन, हम लोग कब खा चुकेंगे, व्हेन हैव वी ईटेन, हम लोग कब खा चुकेंगे या हम लोग कब खाए हैं, व्हेन वी हैव ईटेन, व्हेन हैव वी ईटेन। नेक्स्ट है वेयर हैड सी गॉन, वह कहाँ जा चुकी है थी, वेयर हैड सी गॉन, वह कहाँ जा चुकी थी। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट का व्हेन विल रानी हैव डांस्ड,
रानी कब नाच चुकेगी। व्हेन विल रानी हैव डांस्ड। रानी कब नाच चुकेगी। रानी व्हेन विल रानी हैव डांस। रानी कब नाच चुकेगी। अब हम लोगों का अंतिम बचता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को प्रायः अब नहीं बनाया जाता है, तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को देखेंगे। जैसे आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। हम लोग आई है तो मैं 1 घंटे से पढ़ता आ रहा हूँ, तो आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। इसका पहचान है कि वाक्य के अंत में टाइम रहेगा और टाइम के साथ साथ रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, होंगे। तो ऐसे सेंटेंस में हम हैज़ या हैव प्लस BEEN बीन, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद फॉर और उसके बाद फॉर या सिंस, उसके बाद टाइम का प्रयोग करते हैं। एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ होगा तो फॉर का, और स्टार्टिंग पॉइंट दिया होगा तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट का है यू हैव बीन रिटन सिंस 3 o'clock। राइटिंग सिंस 3 o'clock, तुम 3 बजे से लिख रहे थे। तो यहाँ पर जो है वह एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया है कि कितना घंटा से, सिर्फ दिया है कि 3 बजे से। तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।